हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी हैव डिस्कस एक्यूरेसी और प्रीसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रीसीजन क्या होती है, जनरल लाइफ में हम इसको इन सब को एक ही वर्ड एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी और प्रीसीजन में बहुत डिफरेंस है। एक्यूरेसी वर्ड कहाँ से आया? एक्यूरेट से, और प्रीसीजन वर्ड आया प्रीसाइज से। जब भी हम जनरल लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी कितनी आई है या इसकी प्रीसाइज वैल्यू कितनी आई है, ठीक। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन करने से पहले हम एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू उसको डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी वो होती है कोई भी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली, ठीक, उस वैल्यू में कितनी एक्यूरेसी है देखते हैं। एक दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो मेजर्ड वैल्यू और एक सेकंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमें मेजर करनी थी जी की वैल्यू। जी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी इसको क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है या ट्रू वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है? जी की एक्यूरेट वैल्यू होती है। इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर उसने एज्यूम कर रखा हो तो हम 9.8 लेंगे। अगर एज्यूम नहीं कर रखा, नहीं सॉरी, अगर एज्यूम कर रखा तो हम क्या लेंगे, जो उसने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अगर उसने न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू एज्यूम नहीं की तो हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जी की वैल्यू फाइंड आउट निकल के आई हमारे पास कुछ 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट। और सेकंड टाइम फिर वही एक्सपेरिमेंट किया जी की वैल्यू निकालने के लिए, उस टाइम कितनी वैल्यू आई, 9.7 मीटर पर सेकंड। यानी हमने एक्सपेरिमेंट किया और टू वैल्यू को निकाला, एक 9.7 मीटर पर सेकंड और सेकंड 9.6 मीटर पर सेकंड। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से एक्यूरेसी कौन सी वैल्यू है, यानी एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, यानी जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी। ट्रू वैल्यू की जो वैल्यू क्लोज होगी, जो मेजर्ड वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। यानी 9.6 क्या है हमारी एक्यूरेट वैल्यू, ठीक। ये है समझो। इसकी अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, हाउ टू द क्लोज वैल्यू ऑफ measured value is, how to the close measured value, इसको इरेज करते हैं, यहाँ ऐसे लिखना है, how to the close measured value, how to the close measured value is to the true value। यानी जो वैल्यू हमने मेजर की थी वो वैल्यू कितनी क्लोज वह है किसके, ट्रू वैल्यू के। यानी 9.7 किसकी क्लोज है, 9.8 की, ठीक। तो ये क्या है, एक्यूरेसी वैल्यू है, ठीक। अब सेकंड क्या देखते हैं, प्रीसीजन। प्रीसाइज वर्ड से निकल के आए प्रीसीजन, यानी प्रीसाइज और एक्यूरेट जनरल लाइफ में सेम एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यानी प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन किससे रिलेटेड होती है, ये होती है इंस्ट्रूमेंट से। यानी जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त, यानी मेजर्ड, जिससे हम क्या कोई भी वैल्यू क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये जो प्रीसीजन होता है ना, ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट से, यानी ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है।
अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग प्रीसीजन वैल्यू होती है। कैसी होती है देखते हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू को, कोई भी लेंथ हमारे पास, उसको हमें क्या करना, मेजर करना है। कोई भी लेंथ है, सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, मीटर स्केल को यूज़ किया किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए। उसकी जो लिस्ट काउंट वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, 1 mm। क्या ये लिस्ट काउंट वैल्यू, लिस्ट काउंट वैल्यू किसकी लिस्ट काउंट वैल्यू है, ये है मीटर की, मीटर्स के लिए, मीटर स्केल की लिस्ट काउंट वैल्यू। ठीक, अब हम मीटर स्केल को यूज़ ना करके वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर स्केल को यूज़ करते हैं। इसकी जो लिस्ट काउंट वैल्यू होती है वो होती है 0.01 सेंटीमीटर। इसकी क्या होती है, लिस्ट काउंट वैल्यू। ठीक, अब हम थर्ड यूज़ करते हैं स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज की, जो स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट वैल्यू होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। क्या होती है, लिस्ट काउंट वैल्यू। यानी हमने क्या देखा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उनमें सभी की लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अब इनमें क्या, इन तीनों में हमें क्या चेक करना है, प्रीसाइज कौन सी वैल्यू है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट हमें लिस्ट वैल्यू देगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा मेजर करते वक्त, हमें उसको क्या बोलेंगे, ये प्रीसाइज वैल्यू। यानी जो स्क्रू गेज ने जो वैल्यू दी वो कैसी वैल्यू है, वो प्रीसाइज वैल्यू है। ठीक, अब हमने एक वर्ड बार बार यूज़ किया, लिस्ट काउंट वैल्यू। अब ये क्या होता है, लिस्ट काउंट वैल्यू, लिस्ट काउंट वैल्यू। लिस्ट काउंट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू measured by measuring instrument is called लिस्ट काउंट वैल्यू। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लिस्ट काउंट वैल्यू। अगर हमें किसी भी लेंथ को की प्रीसाइज वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना पड़ेगा, इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है। प्रीसीजन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रीसीजन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रीसीजन क्या बताता है हमें, प्रीसीजन बताता है, प्रीसीजन टेल व्हाट इज द रिजोल्यूशन, और लिमिट। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या है, कोई भी वैल्यू को मेजर करने की, या उसका रिजोल्यूशन क्या है, ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस आया समझ में, इन दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। जो एक्यूरेसी हो गई ना वो डिपेंड करती है एरर पर। यानी हमने क्या अज्यूम किया था, जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारी जो वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटल वो कितनी निकाली है 9.7 मीटर। इनमें एरर कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, एरर है। यानी जो एक्यूरेसी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी एरर पर। जितना ज़्यादा एरर होगा उतनी हमारी कम एक्यूरेसी होगी। ठीक, और ये डिपेंड करेगी लिमिट्स पर या रिजोल्यूशन पर या लिस्ट काउंट वैल्यू पर। ठीक, अब डिस्कस क्या करते हैं, एरर। क्योंकि जो एक्यूरेसी से क्या निकल के आया, एरर निकल के आया, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरर डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक। आज का सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एरर। एरर क्या होता है, एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी हमने क्या निकाला था, अभी जी की वैल्यू को निकाला था, जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 9.7 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू होती है जी की या ट्रू वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ से डेफिनेशन निकल गया कि एरर की। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये मेजर्ड वैल्यू है,
जो हमने मेजर की थी, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। यहाँ से निकल के गया एरर की डेफिनेशन, यानी जो डिफरेंस बिटवीन किस किस में, ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसको क्या बोलेंगे हम, एरर बोलेंगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है हमारा एरर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एरर की। एरर की डेफिनेशन क्या होगी, द डिफरेंस, बहुत गंदी राइटिंग है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे हम, एरर। ठीक, यानी डिफरेंस होना ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, एरर है। अब एरर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सिस्टमेटिक एरर और सेकंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होगा, वो टेंड करेगा वन डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, लेकिन जो रैंडम एरर होगा ना, वो क्या होगा, रैंडम एरर अक्कर क्यों होगा, अननोन रीज़न की वजह से होगा, उसका हमें कोई रीज़न नहीं हो पता होगा कि ये क्यों आया, उसको बोलेंगे रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। यानी जो सिस्टमेटिक एरर होगा ना, पहले डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या करेगा, टेंड करेगा वन डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, टेंड्स ऑन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में क्या करेगा, टेंड्स करेगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी या क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, किसकी, सिस्टमेटिक एरर की। अभी जो सिस्टमेटिक एरर है ना, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी इसके सोर्स क्या होगी सिस्टमेटिक एरर के, इसके सोर्स देखते हैं क्या होते हैं। जो इसका फर्स्ट सोर्स होगा वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट सोर्स क्या हो सकता है, फर्स्ट सोर्स क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट से कोई भी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे थे, अगर उसी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट को जिस भी कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी ने उसकी जो इंस्ट्रूमेंट को उस इंस्ट्रूमेंट की जो फैक्चरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी तरह से नहीं की गई, यानी उसमें ऑलरेडी क्या है, एरर है, तो उससे क्या निकल गया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। ठीक, और सेकंड क्या होगा, सेकंड एरर कैसे हो सकता है, सेकंड एरर होगा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जो भी बंदा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आएगा, एरर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर, यानी इन एक्सपीरियंस। एरर आने का रीज़न क्या, पर्सनल एरर आने का इन एक्सपीरियंस। ठीक, इसका सेकंड रीज़न क्या होगा, आई डिफेक्ट, आइज डिफेक्ट। अब आइज डिफेक्ट से कैसे एरर आ सकता, यानी एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसने जो ऑब्जर्वेशन की, ठीक, जो ऑब्जर्व किया, अगर उसकी आइज़ में डिफेक्ट होगा तो ऑब्जर्वर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, एक एरर आएगा। ठीक, और पर्सनल एरर में क्या हो सकता है, पर्सनल एरर में और क्या हो सकता है,
इसका जो सेकंड पॉइंट वो क्या हुआ, जो अप्रेटिस उसने यूज किया एक्सपेरिमेंट करते वक्त, अगर उसकी जो सेटिंग करनी होती है अगर वो एक्यूरेट नहीं की, यानी प्रॉपर सेटिंग ऑफ अप्रेटिस, यानी लेक ऑफ सेटिंग अप्रेटिस, यानी जिसने जो भी अप्रेटिस यूज किया एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर उसकी सेटिंग अच्छी प्रकार से नहीं की तो क्या आएगा, एरर निकल के आएगा। तो ये क्या होते हैं, पर्सनल एरर होते हैं। ठीक, अब डिस्कस करेंगे रैंडम एरर, यानी रैंडम एरर क्या होती है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक, रैंडम एरर कैसे अक्कर होते हैं, हाउ टू रिमूव रैंडम एरर। ये नहीं चल रहा, क्या हुआ इसको, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर अक्कर होने का क्या कारण है, इसका कोई रीज़न नहीं होता, यानी इसकी रीज़न का हमें पता नहीं होता। अक्कर ड्यू टू अननोन रीजन या अननोन सोर्स, अननोन रीजन, यानी जो रैंडम एरर होता है उसका आने का अननोन रीजन होता है, उसके रीजन का हमें पता नहीं है किस वजह से आया है रैंडम एरर। इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या है, इसको रिमूव कर सकते हैं हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंट करें ना उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है, मान लो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया फर्स्ट टाइम उसमें वैल्यू कितनी आई, 9 पॉइंट को छोड़ते हैं 7.6, ये कोई वैल्यू आई। ठीक, फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड बार एक्सपेरिमेंट किया हमारे पास वैल्यू आई 9.8, थर्ड बार एक्सपेरिमेंट किया फिर वैल्यू है 9.7, और जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो करीब करीब कितनी है 7.891। ठीक, यानी फर्स्ट टाइम हमें जो एरर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू ये है, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, यानी जब हम हमारी जो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट करने की जो नंबरिंग उसको इंक्रीज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हमारी एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, ये था टॉपिक एरर का, ये हुआ कंप्लीट, यानी आज की वीडियो का लेक्चर तो होगा, आज की वीडियो का जो लेक्चर टॉपिक था वो हुआ ख़त्म। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरर क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक, रिलेटिव एरर क्या होता है, और फिर डिस्कस करेंगे हम सिग्निफिकेंट वैल्यू के बारे में, और एरर को कैसे ऐड कर सकते हैं, सम ऑफ एरर, डिफरेंस ऑफ एरर, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरर, क्वोशिएंट ऑफ एरर। ठीक।